हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द फार्मा पाठशाला। आज हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक और कंपाउंड CO2 के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसके यूजेस एंड इसके स्टोरेज को। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होती है उसको प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और उसका यूज़ करके वो अपना फूड बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसमें प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको यूज़ करके अपना फूड बनाते हैं और बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। फिर जो ये प्लांट होते हैं, इनको हम जो एनिमल्स होते हैं, जो एनिमल्स कैटेगरी के होते हैं, मींस ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स, इनको खाते हैं और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उनकी बॉडी में एक्यूमुलेट जमा होना शुरू हो जाती है। इसके बाद जब ये एनिमल्स मींस या ह्यूमन बीइंग हैं, जो भी एनिमल कैटेगरी के होते हैं, जब ये मरते हैं उसके बाद वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कार्बन की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है। लेकिन कुछ क्वांटिटी में जो कार्बन होती है वो रिलीज़ नहीं हो पाती है, वो एक्यूमुलेट ही रह जाती है, जिसकी वजह से फॉसिल फ्यूल मींस जो हमारे उर्वरक होते हैं वो बन जाते हैं। नाउ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है लेबोरेटरी स्केल पर किस विधि से बना जाती है। बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है लेबोरेटरी मेथड में, जब कैल्शियम कार्बोनेट के रिएक्शन हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं तो इसकी रिएक्शन कराने के बाद हमें कैल्शियम क्लोराइड और साथ में हमें CO2 गैस भी मिल जाती है और कुछ अमाउंट में वाटर के ट्रेसेस मॉलिक्यूल भी हमें मिलते हैं। तो इसकी थ्योरी क्या बनेगी, देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी बताया कि थ्योरी बनाने का ये रूल है। ये 3 पॉइंट आप याद लर्न कर लीजिए। वैन रिएक्ट विद टू फॉर्म, तो इसके थ्रू भी आप किसी भी रिएक्शन की थ्योरी आप बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विद डाइल्यूट HCl टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। अगर आपको ये लर्न करनी है तो ये भी ठीक है, अदरवाइज इससे हम कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वैन कैल्शियम कार्बोनेट। सेकंड पॉइंट क्या है, रिएक्ट विद, किसकी रिएक्शन हो रही है, HCl के साथ। वैन कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लास्ट पॉइंट क्या है, टू फॉर्म, क्या बनता है CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इस तरीके से आप इसकी थ्योरी भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी। बेसिकली जो कंपाउंड होते हैं हमारे, उनकी 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में जो स्टूडेंट हम देखते हैं उसका टेस्ट, ऑर्डर, उसकी सॉल्युबिलिटी, उसका कलर, तो ये सब प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आती हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जिसके अंदर हम उसकी रिएक्शन कराते हैं किसी भी कंपाउंड से और उसके बाद जो न्यू कंपाउंड बन जाता है, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टी। सो फर्स्ट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की पहली है, इट इज़ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। बेसिकली ये क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये कलरलेस, मतलब ये रंगहीन होती है। जैसे वाटर क्या होता है, जैसे कलरलेस होता है, मीन्स उसको जिस भी कलर के आगे आप ले जाओगे वो उसी का कलर दिखाई देता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये भी कलरलेस होती है, रंगहीन होती है। एंड ऑर्डरलेस गैस, ऑर्डरलेस का मतलब होता है गंधहीन, मतलब इसकी कोई स्पेशल स्मेल नहीं होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, मीन्स अगर हम इसको पानी में घोलें तो ये बहुत ही कम क्वांटिटी में पानी में सॉल्युबल होती है। इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन प्रेशर। अगर हमें इसकी सॉल्युबिलिटी पानी में बढ़ानी है तो हमें क्या करना होगा, इसको वहाँ पे प्रेशर को हमें बढ़ाना होगा, जिसकी वजह से ये पानी में घुलनशील हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा सोडा वाटर होता है या कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, तो जो उसमें जो बबल्स बनते हैं, जब आप उसे पीते हो तो आपको लगता है कि गैस बन रही है, तो वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ही उसके अंदर भरी हुई होती है। तो वो पानी में घुली हुई रहती है। तो किस वजह से घुलती है, क्योंकि उसे हाई प्रेशर पे उसे पैक किया जाता है, इसीलिए वो पानी में घुलनशील हो जाती है। नेक्स्ट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जिसमें हम कंपाउंड की दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराते हैं और कोई न्यू प्रोडक्ट बनता है, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टी। इस केमिकल प्रॉपर्टी की वजह से पहले कंपाउंड की स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकती है, कोई नया मॉलिक्यूल भी फॉर्म हो सकता है, या उस मॉलिक्यूल्स में से कोई भी टूट करके नया जो कंपाउंड होता है वो भी बन सकता है। तो फर्स्ट जो हमने रिएक्शन लिए यहाँ पे, रिएक्शन विद लाइम वाटर। लाइम वाटर को आप चूने का पानी भी कह सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराई। इसके बाद जो बन गया हमारा CaCO3 का कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर।
तो स्टूडेंट्स कभी भी आप रिएक्शन लिखें तो उसके नीचे उसका नाम लिखना, जो उसका केमिकल नेम है वो लिखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको इसकी थ्योरी लगानी है तो आप कैसे लगाएंगे, वही 3 कंपाउंड जैसे मैं आपको क्लास में बताता हूँ। वैन रिएक्ट विद टू फॉर्म, तो स्टार्ट करेंगे वैन। वैन जब आएगा वो आपके जो पहला जो कंपाउंड है, जो रिएक्टेंट है, जिसकी रिएक्शन करनी है, जिसके साथ रिएक्शन करनी है, वो आता है वैन के साथ हमेशा। वैन, अब आप बोलोगे वैन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या CO2, आप कोई भी एक ले सकते हैं। तो हमने स्टार्ट किया वैन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है ये, CO2 के साथ, रिएक्ट विद CO2। लास्ट पॉइंट क्या है, टू फॉर्म। टू फॉर्म जो होता है वो हमेशा एरो के बाद आता है, मीन्स जो आपके बन के आए हैं कंपाउंड। टू फॉर्म क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो इसकी थ्योरी क्या बनेगी, वैन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। स्टूडेंट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब आप इसकी थ्योरी लिखेंगे तो वहाँ पे आप केमिकल फार्मूला नहीं लिखेंगे, वहाँ पे आप उसका केमिकल नेम ही लिखेंगे, मीन्स थ्योरेटिकल लिखेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद NaOH। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो जो हमारा बाई प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो इसकी थ्योरी हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पे हमने रिएक्शन ली है NaOH प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, हेरो साइन Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट एंड H2O वाटर मॉलिक्यूल। जब हम इसकी थ्योरी लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, तो वही 3 कंपाउंड, वैन रिएक्ट विद एंड टू फॉर्म। वैन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, NaOH के साथ। NaOH का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, वैन रिएक्ट विद एंड टू फॉर्म, किसी भी रिएक्शन की थ्योरी को लिखने के लिए। नेक्स्ट इज़ यूजेस। सो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी हमारी मेडिसिनल फील्ड या फार्मा फील्ड या हमारे मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में क्या क्या यूज़ होते हैं। इसके बायोलॉजिकल यूज़ तो हम जानते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करती है, लेकिन इसके मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या यूज़ है। तो जो इसका फर्स्ट यूज़ है, इट इज़ यूज़ एज एन इनहेलेंट। इनहेलेंट मीन्स जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, इनहेलेंट्स क्या होते हैं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें जब प्रॉब्लम आ जाती है तो उसमें जो कंपाउंड यूज़ किए जाते हैं उसको दूर करने के लिए, जो हमारी ब्रोंकाई होती है उसको खोलने का काम करते हैं, कफ में यूज़ किया जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनहेलेंट्स। तो बेसिकली जो हमारा कंपाउंड है ये CO2, ये इनहेलेंट कैटेगरी का है। तो फर्स्ट इसका जो यूज़ होगा ये इनहेलेंट्स के लिए यूज़ किया जाएगा। सेकंड इज़ इट इज़ यूज़ इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। यस स्टूडेंट, फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या होते हैं, जो आग को बुझाने का काम करते हैं। आपने देखा होगा किसी भी बिल्डिंग में साइड में एक फायर एक्सटिंग्विशर रेड कलर के सिलेंडर लगे हुए होते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर कहलाते हैं। तो बेसिकली जो फायर एक्सटिंग्विशर होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर भरा हुआ रहता है जो आग बुझाने का काम भी करता है। इट इज़ यूज फॉर रेफ्रिजरेशन एंड कूलिंग। जो भी हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम होते हैं जैसे फ्रिज हो गए या बड़े बड़े कूलिंग सिस्टम हो गए, AC हो गए, तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ भी किया जाता है। नेक्स्ट इज़ इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्टिंग मोल्ड्स टू एनहेंस द हार्डनेस। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती है जहाँ पे मेटल बनाए जाते हैं, मेटल मीन्स जो धातुएं बनाई जाती हैं, तो जो उनके सांचे होते हैं उनको कास्ट करने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है, जिससे कि उसमें हार्डनेस बनी रहे। मीन्स जो सांचे होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, किसकी वजह से, इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। नेक्स्ट इज स्टोरेज। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये गैसेस फॉर्म में होती है, तो किसी भी गैस को स्टोर करने के लिए सबसे पहले हमें एक वेल क्लोज कंटेनर चाहिए होगा जिसमें से लीकेज ना हो। तो इट इज़ स्टोर्ड अंडर द प्रोसेस ऑफ CCS। मीन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसको CCS प्रोसेस के थ्रू ही स्टोर किया जाता है। अब CCS का मतलब क्या होता है, CCS मीन्स कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। मीन्स कार्बन को कैप्चर करो, कैप्चर का मतलब उसे इकट्ठा करना, एंड स्टोरेज करना। स्टोरेज करना मीन्स उसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में जहाँ से लीकेज ना उसमें उसे बंद कर देना। इट इज़ स्टोर्ड इन सिलेंडर विच इज़ नॉन कोरोसिव मटीरियल। मीन्स इसको उस सिलेंडर में स्टोर करना चाहिए जो नॉन कोरोसिव मटीरियल होता है। नॉन कोरोसिव मटीरियल क्या होते हैं, नॉन कोरोसिव मटीरियल वो धातुएं होती हैं, वो मटीरियल होते हैं जिनमें मॉइस्चर की प्रेजेंस में जंग नहीं लगता है। मीन्स उसमें जो, जैसे आपने आयरन देखा होगा लोहे में जंग लग जाती है बरसात में या पानी डालने पर, तो नॉन कोरोसिव मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनमें जंग नहीं लगती है, जैसे सिल्वर, स्टेनलेस स्टील एक्सेट्रा। अवे फ्रॉम मॉइस्चर। अवे फ्रॉम मॉइस्चर का मतलब है कि इसको मॉइस्चर से दूर रखना चाहिए इन सिलेंडर्स को, ताकि उनमें जंग ना लग सके। स्टोर्ड इन वेल क्लोज सिलेंडर मीन्स इसको जिसमें
लीकेज ना हो ऐसे सिलेंडर में पैक करके रखना चाहिए। तो ये था स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में पूरा डिस्कशन। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस हो इसकी केमिकल इक्वेशन के रिगार्डिंग, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए दी फार्मा पाठशाला को और बने रहिए। थैंक यू सो मच।